मुझे ये पता चला है कि कुछ लोग, जैसे मैं, हमारे यहाँ जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होता है वो हमने बाहर से टाई अप कर रखा है ग्रुप के साथ। तो एक दो टेस्ट मैंने एक वीक आगे पोस्टपोन करा दिया। द रीजन बिहाइंड पोस्टपोनिंग दैट टेस्ट वाज कि वो बेसिकली बच्चों को थोड़ा टाइम मिल जाए प्रिपरेशन का। सिलेबस ज़्यादा था, बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने वो टेस्ट आगे बढ़ा दिया। अब मुझे पता चला कि उसमें वो टेलीग्राम पे कहीं पे वो टेस्ट आ जाता है और बच्चे उसको देख के, कुछ बच्चे जो रिलेटिवली पहले नीचे नंबर ला रहे थे, वो 700, 705 या 690 इस तरह से स्कोर करने लगे। अब एक बात बताओ, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अगर हम अपने आप को धोखा देंगे तो फाइनल एग्जाम में हम क्या करेंगे? मतलब फाइनल एग्जाम में क्या ऐसा है कि पूरे टाइम हम धोखा देते रहे और फाइनल में रो देंगे कि हमारी ये हो गई, वो हो गई, तबीयत खराब? इससे देखो, आप कई लोगों को डार्क में रख रहे हो। एक तो आप एक वर्चुअल दुनिया में जी रहे हो जो कभी भी सही नहीं हो सकता। अंदर से आप बहुत गिल्ट फील करोगे, अंदर से आपके अंदर एक आवाज़ आएगी जो बहुत बुरी होगी और फ्यूचर में आप हमेशा वो कचोटेगी, बिकॉज गलत करने वाला आदमी गलत ही होता है। तो आप अपने पेरेंट से गलत कर रहे हो। जो बच्चा अपने पेरेंट का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। पेरेंट उसको पालते हैं, माँ उनको पालती पोसती है, पेट में रखती है 9 महीने। उसके बाद वो बच्चा अपने माँ से भी झूठ बोल रहा है, अपने रिजल्ट को मैनिपुलेट कर रहा है, अपने रिजल्ट को अल्टर करके अपने घर पे भेज रहा है और चीटिंग करके वहाँ पे फेक रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो आप फेक हो गए। फेक इंसान सामने अगर कुछ है, पीठ पीछे कुछ है, रियलिटी कुछ है, वो कभी भी अच्छा नहीं कर सकता। तो मेरा मानना है, रियल बनिए, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स से रियल बनिए, बिकॉज फर्स्ट इनग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस इज द रियलिटी एंड द ऑनेस्टी। अगर आप अपने से ऑनेस्ट नहीं बन रहे हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। प्लीज़, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला तो वैसे भी नहीं होगा, लेकिन अगर ईमानदार रहोगे तो क्लोज पहुंचोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक्सेप्ट योर रियलिटी विद योर पेरेंट दैट यू डिड नॉट वर्क, लेकिन अब आगे जाके तुम काम करना चाहते हो, अब आप मेहनत करना चाह रहे हो, स्टिल यू हैव 87 डेज विद यू। इतने में 2 बार क्रैश कोर्स हो जाता है। अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो आप आइएगा, मैं आपको क्रैश कोर्स दे दूंगा फ्री में, जो अलाउड नहीं होता अपने बच्चों का, क्योंकि वो सेपरेट एक कोर्स होता है जिसकी हम फीस लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप सबको फ्री में क्रैश कोर्स अलाउ कर दूंगा। लेकिन यार प्लीज़ ये काम मत करो, ये आपके अपने अपनी प्रॉब्लम है, आपकी अपनी अपने साथ धोखा है। और अपने साथ धोखा दे के आप आगे कैसे बढ़ोगे? कंपटीशन है, नंबर किसी का सिलेक्शन होना है, किसी का नहीं होना है। लेकिन अगर आपका क्लोज जाते हो ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कई बार कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा। तो हो सकता है कि आप अभी तक बिल्कुल लापरवाही की हो और आपका रियल लेवल 200 मार्क्स आउट ऑफ 720। प्लीज़ एक्सेप्ट इट, जो है वही है, वो बदल नहीं सकता अभी तुरंत। और ये भी मत सोचना कि एकाएक आप 200 से 500 600 पहुंच पाओगे, ये भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि उन सारे बच्चे जो लगातार मेहनत कर रहे हैं ना, उन्होंने भी तो मेहनत किया है। ऐसा थोड़े है कि आप इमिडिएटली उनसे आगे निकल जाओगे, लेकिन हाँ, ग्रेजुअली आगे निकलोगे, स्पेस बनता है। क्रैश कोर्स में भी मैंने देखा है कई सारे बच्चों का सिलेक्शन होते हुए। जो पिछले साल 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उससे पिछले साल भी 1 या 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। 1-2 बच्चे जो एकदम बिल्कुल फ्रेश होते हैं, जो 12th पास करके आते हैं, उनकी कोचिंग वोचिंग नहीं हुई होती है, या सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, एक प्रोफेशनल स्टडी करने आते हैं, उनका भी सिलेक्शन होते हुए देखा है। तो प्लीज़ ये चीज़ अपने दिमाग से हटा दो कि चीटिंग अगर कर रहे हो यार, बहुत धोखा दे रहे हो अपने आप को। कंपटीशन में जब मॉक टेस्ट होता है उसमें तो बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए। कॉलेज में जाके चीटिंग कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ तो आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट में जुड़ेंगे वो मार्क्स। तो कॉलेज में जाके मस्ती से चीटिंग करो, खूब करो जितना कर पाओ। प्रैक्टिकल में जितना भी टीचर की बटरिंग करो, पूरे मार्क्स लेके आओ, क्योंकि वो आपके साथ सर्टिफिकेट मिलेगा और लाइफ लॉन्ग रहेगा। कंपटीशन में चीटिंग नहीं चलती, नहीं चलती, नहीं चलती। प्लीज़ इस बात को मानिए मेरे। और अगर कर रहे हो तो कोई बात नहीं, एक बार जो गलती कर दी, अब मत करना प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।